बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि इसकी किस फॉर्म में होता है। हमें शॉर्ट ड्यूरेशन का शार्प पेन होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी को, जो हाइपर सेंसिटिविटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, देन आपके पास ये डेंटीन के एक्सपोजर की वजह से होता है। ठीक है, डेंटिनल टब्यूल्स की वजह से होता है। और इनके कुछ स्टिमुलस होते हैं, वो थर्मल हो सकते हैं। ठीक है, वो टेक्टाइल हो सकते हैं, ऑस्मोटिक हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं। वो किसी भी तरह का स्टिमुलस हो सकता है। ठीक है, जो कि डेंटीन को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से शॉर्ट और शार्प पेन आप में फील कर सकेंगे। ठीक है, इसी होती है हाइपर सेंसिटिविटी। इसकी बेसिकली जो इटियोलॉजी है वो आपके पास है चेंज इन दी स्ट्रक्चर ऑफ द डेंटीन। ठीक है, किसी भी वजह से आपका स्ट्रक्चर ओपन टब्यूल्स हैं। ठीक है, वो या किसी वजह से जो स्ट्रक्चर में चेंज आता है उसकी वजह से आपकी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। इसके बारे में थ्री थ्योरीज हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि डायरेक्ट इनर्वेशन, ओडोंटोब्लास्ट रिसेप्टर थ्योरी और हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डायरेक्ट इनर्वेशन थ्योरी। इसमें आपके पास उन्होंने कहा कि जो मैकेनिकल स्टिमुलेशन होती है डेंटिनो इनेमल जंक्शन पे। ठीक है, आपके पास इस थ्योरी में कहा गया कि एक्सपोज नर्व एंडिंग मौजूद होती हैं आउटर डेंटिन पे। ठीक है, जो कि स्टिमुलस रिसीव करती हैं और आपके पास पेन काज करवाती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी काज करवाती हैं। बट ये रिजेक्ट हो गई क्योंकि जब देखा गया तो कोई भी नर्व एंडिंग मौजूद नहीं थी। ठीक है, देन आपके पास ओडोंटोब्लास्ट रिसेप्टर थ्योरी। उसमें फिर इस थ्योरी में ये कहा गया कि जो ओडोंटोब्लास्ट है वही आपका न्यूरल रिसेप्टर होता है। ठीक है, जो कि आपके स्टिमुलस को रिसीव करता है, देन वो आगे ट्रांसफ़र करता है पल्प को। बट जब कि देखा गया माइक्रोबायोलॉजिकल देखा गया उसका, तो कोई सिनैप्स नहीं मिला हमें, कोई भी ओडोंटोब्लास्ट और नर्व इम्पल्स एंडिंग्स के अंदर कोई भी हमें सिनैप्स नहीं मिला, कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं था। तो उससे भी ये पता चला कि ये थ्योरी भी रिजेक्ट होगी इसी बेस पे। देन आपके पास जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वह है हाइड्रोडायनामिक थ्योरी। इसमें आपके पास ये कहा गया है कि जो डेंटिनल टब्यूल्स होते हैं वो उनमें कुछ फ्लूइड मौजूद होता है, जिनकी मूवमेंट से एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वो नर्व्स को एक्टिवेट करता है। फ्लूइड मूवमेंट होती है, आपका एक्सपोज डेंटिन से जाता है क्योंकि जो उनकी ओपन टब्यूल्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हाइड्रोडायनामिक थ्योरी जो है वो मोस्टली एक्सेप्टेड है। देन आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर ये जो काज कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ इनेमल लॉस हो गया तो डेंटिन एक्सपोज हो जाती है, डेंटिनल टब्यूल एक्सपोज हो जाती है। देन इसी तरह रिसेशन हो जाती है। ठीक है, जिंजाइवल रिसेशन, तो आपका जो सीमेंटम का लेवल लो है तो डायरेक्ट जो है डेंटिन आपका इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रही होती है। देन ऐसी ही एट्रीजन, ओरोजन, ठीक है, माल पोजिशनिंग, एब्रेजन, एबरफेक्शन, हैबिट्स, पीडियल डिजीज़। ठीक है, ये सारे फैक्टर जो हैं जो काज करवा सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, आप इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हो? जेट ऑफ एयर से आप कर सकते हो। मतलब आप जेट ऑफ एयर की तरफ करोगे तो उसको पेन फील होगा। ठीक है, वो एक एज अ स्टिमुलस एक्ट करेगा। देन आप डायग्नोस्टिक प्रोब भी यूज़ कर सकते हो। अब ये बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी मोस्टली कौन सी सर्फेसिस पे होती हैं? ये आपकी बकल सर्फेसिस ऑफ प्रीमोलर और फेशियल सर्फेसिस ऑफ इंसाइजर्स पे होती हैं हाइपर सेंसिटिविटी। इसकी मैनेजमेंट कैसे है? ठीक है, हम एक पेशेंट आया हाइपर सेंसिटिविटी के साथ, सबसे पहले हम उसके जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको रिमूव करेंगे। देन पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि वो अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखे। ठीक है, देन कुछ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे पास डिसेंसिटाइजिंग नर्व। ठीक है, हम नर्व को डिसेंसिटाइज कर देंगे कि वो पेन की जो स्टिमुलस लेना ही बंद कर देगा। ये कैसे करेंगे? पोटाशियम नाइट्रेट 5%, ठीक है, 4 वीक्स के लिए देंगे। अब इसमें होता है क्या कि आप पोटाशियम का लेवल ज़्यादा कर देते हैं और जो नर्व की एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो जो एक मैसेज ट्रांसफ़र होता है वही ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। देन आपका अक्लूडिंग टब्यूल्स, ओबियसली हमने अभी इसमें देखा कि जो आपके पास एक्सपोज डेंटिन होती है उसकी ओपन टब्यूल के थ्रू ही जाती है। लेकिन अगर हम उन्हीं ट्यूब्यूल्स को अगर बंद कर देंगे, किसी भी तरह से कोई भी क्रिस्टल बन जाए, हम ऐसे, ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड दे सकते हैं। वो 2 तरह से दे सकते हैं, फ्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड भी दे सकते हैं, या फ्लोराइड जो है 2 तरह से दे सकते हैं कि सोडियम फ्लोराइड 2% सोडियम फ्लोराइड या 0.4% आपके पास टेनस फ्लोराइड आप उनको दे दें। ठीक है, वो भी आपके पास कैल्शियम जो है फ्लोराइड क्रिस्टल बना लेंगे और अक्लूड कर देंगे। देन आपके पास है तो पोटाशियम एक्सोलेट, वो भी आपके पास कैल्शियम एक्सोलेट क्रिस्टल बना लेते हैं, वो भी अक्लूडिंग टब्यूल्स के थ्रू आपके पास एज अ ट्रीटमेंट वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है,
देन आपके पास कुछ ये है CPP और ACP कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये मिल्क प्रोटीन है जो कि रीमिनरलाइजेशन की तरफ ले जाती है और क्रिस्टल बन जाते हैं। देन इसी तरह आर्जिनिन है, वो आपके पास कैल्शियम है कार्बोनेट और फॉस्फेट बना लेते हैं जो कि प्रेसिपिटेट कर देते हैं और जो आपकी ट्यूब्यूल्स हैं उनको क्लूड कर देते हैं, ठीक है। देन आपके पास आए थे डेंटीन एडेसिव्स, ये भी आपके पास रेजन टैग बना लेते हैं कि जो आपके पास सुराख होते हैं, ठीक है, डेंटीन के अंदर बन जाते हैं किसी भी वजह से, उनको ये क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप लेज़र अक्लूडिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है, लेज़र के थ्रू भी आप ट्यूब्यूल्स को क्लूड करके जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ थी, ठीक है। हमने इसमें डेफिनेशन देखी, टियोलॉजीज़ देखी, थ्योरीज देखी, फैक्टर्स, डायग्नोसिस देखे, मैनेजमेंट देखी और या लास्ट में हमने ट्रीटमेंट देखे इसके।